हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम क्लासेस। अब आज जो है हम जनरल साइंस के क्वेश्चन जिसमें मेनली आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी जो होती है, तो हम टेक्निकल एनए और टेक्निकल आर्मी वगैरह जो भी है उनके क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और इसी के रिगार्डिंग हमारी ये क्लास जो है वो कंटिन्यू भी रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन गिवन है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपको जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगे कि भाई ये ओके इसमें हम कर सकते हैं, आप वो देख लेना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। ठीक है, अब आपके ना साइंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं लाइक टू द पॉइंट होता है, तो उनके जिनमें समझाने जैसी चीज होगी मैं समझाऊंगी। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। अब क्या बोला है, हमें कोई भी जो आपके ये होते हैं वाहन जितने भी होते हैं, वाहन के आपको क्या निकालना है कि उनकी डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे गए, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सीलरेटोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो आपके जो वाहन होते हैं ना, वाहन की स्पीड को जिसमें मेजर किया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनको आपके मेजर किया जाता है ऑडोमीटर में। किसमें मेजर किया जाता है? ऑडोमीटर में। आपके जितने भी व्हीकल्स होंगे उन सबकी जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कवर करने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज ऑडोमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट? निमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि निमोनिया जो आपका एक रोग होता है, डिजीज होती है, वो आपकी ह्यूमन बॉडी का जो भी आपकी मानव शरीर होगा उसके कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे, जल्दी से रीड करो। 2 मिनट का आपको मैं टाइम देती हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। किडनी, लंग्स, लिवर या हार्ट, कौन सा होगा? तो अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है, आपको लिटरली पढ़ना ही होता है, इसमें कोई टीचर का समझाने का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, कि आपके जो निमोनिया होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़े। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड। अच्छा, अब आपको एक रोग दिया है जो आंखों से रिलेटेड होता है। ठीक है, मायोपिया। अब ये जो मायोपिया होता है ना, इसका एक और दूसरा नाम होता है नियर साइटनेस। मतलब इसका क्या होता है, मायोपिया ये जो रोग है ना, इसमें आपके पास की नजर तो क्या होती है, ओके होती है, परफेक्ट होती है, लेकिन दूर की नजर जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्लियरली नहीं देख पाता। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे है और अगर उसको मायोपिया रोग है, ठीक है, तो वो आंखों से क्या करेगा, पास वाली जो चीजें होगी उनको तो करेक्टली देख लेगा, लेकिन अगर यही चीजें अगर थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख दी जाए तो वो उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। तो फिर इन लोगों के फिर क्या होता है, वही आप लोग जो देखते हो लेंसेज वगैरह लगाते हैं, यही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें जो हम लेंस लगाते हैं, अब आपके लेंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, कि जिन लोगों को क्या है, मायोपिया रोग है, तो जिनको पास की चीजें आराम से दिखती है लेकिन एक डिस्टेंस पे रखी हुई चीजें अगर आराम से नहीं दिखती है, तो उनके आंखों में लेंस लगता है, और वो जो लेंस होता है वो आपका कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। देखो, उत्तल लेंस जो होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है और अवतल वाले की कैसी होती है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस एलिमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। अच्छा, अब ये जो नोबल गैस है ना, इसके बहुत सारे अदर नेम है, तो पहले मैं वो नाम लिख देती हूँ। इनको शून्य गैस से भी कहते हैं, इनको आदर्श गैस से भी कहते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट गैस से भी कहते हैं, और इंग्लिश में भी बहुत सारे नेम है इनके। क्या है? जीरो गैसेस, नोबल गैसेस, जीरो गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये सारे जो है ये इन्हीं के नेम है। अब ये जो होता है ना, ये 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। सबसे लास्ट में 18th ग्रुप बोलो या जीरो ग्रुप बोलो, 18वां समूह या फिर जीरो समूह के जो एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन आएगा, तो ये जो गैसें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये जो गैसें होती है ना, ये आपके नोबल या इसमें कंसीडर होती है। तो ऑप्शन में देख लो, इनमें से कोई एक है तो वो हो जाएगा। तो नियॉन हमारे यहाँ पे दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपका फोर्थ मतलब नियॉन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया? आपको इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हिंदी में भी फिंगरप्रिंटिंग की लिखा है, ठीक है। इसके जो जनक है वो कौन माने जाते हैं? तो अब ये टू द पॉइंट है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी या थर्ड। डॉक्टर लालजी सिंह को इनका जनक माना जाता है। Which of the following household item contains the sulfuric acid? अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं, जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको इसका बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर आपके H2SO4 घरों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बैटरी में होता है, विनेगर सिरका जो होता है उसमें होता है, टूथपेस्ट में होता है, बटर में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बैटरी में जो सोल्यूशन फिल होता है ना, आप लोग खोल के उसको ओपन करके कभी देखना, तो उसमें जो फिल होता है वो कौन होता है? H2SO4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, अच्छा अभी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी आपके जो है, आवर्त सारणी में क्या होता है? सारे तत्व एक ही जगह पे कॉलम में और रो में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। तो अभी तक जितने भी आ चुके हैं वो अभी तक कितने हैं? 118। इसके अलावा भी अभी आगे डिस्कवरी चल रही है, लेकिन अभी जो हमारे पास में फैक्चुअल जो डेटा है वो आपके कितना है? 118। नेक्स्ट नाउ, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय हू? अब इनमें से हमें ये बताना है जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताता है। तो इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो उसकी तरंग प्रकृति को क्या करेगा? डिनोट करेगा, वो बताना है आपको, ठीक है। तो तरंग प्रकृति जो होती है, डेविसन और जर्मर जो प्रयोग होता है ना, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड इसको हटा लूं, फिर आगे करते हैं, नहीं हट नहीं रहा है, चलो छोड़ो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग सर्किट में बिजली की उपस्थिति के इसमें विद्युत धारा है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत धारा का जो मापन होता है वो आपके गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर, ये कह रहा है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध जो होगा, अगर हम तापमान को बढ़ा दे किसी सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक आपके सेमीकंडक्टर बीच में आते हैं। देखो, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। अचालक तो क्या होता है? आपके कंडक्टर, जो कि बहुत अच्छा विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। कुचालक क्या होता है? जो बिल्कुल ही नहीं करते। और सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच के जो होते हैं अर्धचालक, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते भी और नहीं भी करते, डिपेंड करेगा, मतलब जिनमें दोनों के गुण होते हैं, कंडक्टर के भी और नॉन कंडक्टर के भी, जिसमें चालक और कुचालक दोनों के होते हैं। तो ये कह रहा है, तो ऐसे जो होते हैं ना, इन दोनों में आपके क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर तापमान को घटाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? आपके बढ़ जाता है। तो इसमें जो रिलेशन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें बोला कि अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो इसका क्या होगा? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। यही हमसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट, when a beam of light falls on a glass prism the color of light divided, ये कहता है जब हम किसी प्रिज्म के ऊपर सफेद प्रकाश को डालते हैं, ये मैंने व्हाइट लाइट डाली, तो आपको पता हो तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है? जैसे हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम जैसी लाइट दिखती है। वो जो 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, जैसे रेनबो में भी ऐसे ही होता है, हमें सारे कलर की लाइट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 7 कलर की लाइट नहीं होती है। खाली जो सूर्य का प्रकाश होता है व्हाइट वाला, वो आगे जाकर के हमें क्या दिखता है? विवर्तन के कारण, डिफ्लेक्शन के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें जो कलर हमें दिखाई देता है ना, उनका ऑर्डर ही होता है विबग्योर। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेनिया ह पी ना ला, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब हमसे पूछा है कि सबसे कम कौन आपका विचलित होता है, तो सबसे कम जो विचलित होता है ना वो ये होता है।
ध्यान रखना। और सबसे अधिक आपसे पूछेंगे तो कौन हो जाएगा, वॉयलेट। तो हमसे सबसे कम पूछा था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। अब आपको पता हो तो प्लांट्स के अंदर ना जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अब इनको मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से बताती हूँ। देखो भाई, जाइलम को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे। तो जाइलम ज मतलब जल। तो जाइलम जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर। ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए ट्रिक कि जाइलम जल ऐसे हो जाएगा। फ्लोएम के लिए याद रखोगे तो फ्लोएम फूड। ठीक है, तो हमसे जाइलम पूछा था, तो ये किसके लिए होगा, वाटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द साउंड वेव एंड लाइट वेव। आपको ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही चीज कौन सी है, ऑप्शन पढ़ो और जल्दी से मुझे बताओ। 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, जल्दी रीड करो, जल्दी से मुझे रीड करके बताओ कि कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि आपकी जो तरंग दैर्ध्य और ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये कह रहे हैं अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश वाली क्या होती है, अनुप्रस्थ। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। कि ये तो जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी 90 डिग्री की, और ये वाली जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स। बाकी ये जो जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे रॉन्ग है, आप लोग पढ़ के देख लेना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि आपकी जो साउंड वेव्स होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन जो दूसरी वाली होगी वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन। जितने भी आपके विटामिन की कमी से जितने भी रोग हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, वो आप लोग जरूर देख लेना, इसमें पक्का ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब हमसे पूछा है कि फेलियर ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। आप देखना किन्हीं किन्हीं लोगों के, आप देखोगे अगर चोट लग गई है तो उनका खून लगातार आता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें विटामिन के की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये विटामिन और उसकी कमी वाले रोग याद कर लेना, इसमें पक्का से क्वेश्चन देते ही रहते हैं। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड किया है फिजिक्स में, तो आपके लेवल क्वेश्चन का यही है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, 2 चीजें 3 चीजें होती है, 2 दे रखी होगी, तीसरी पूछेगी, तो फॉर्मूला पता है तो हम इजीली कर लेंगे, है ना। अब इसमें क्या बोला है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, हमें W की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 20 जूल दे रखा है। यदि बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो, हमें V भी दे दिया है, कितना है, 10 वोल्ट है। हमसे पूछा क्या है, Q पूछा है। अब सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, V अपॉन Q। Q का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन Q। तो V के हमारे पास W अपॉन Q। ठीक है, अब आपसे देखो ये जो है, अब हमें ना इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसका Q का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन V होता है, या फिर V का यहां से निकाल दो। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q होता है। हमें Q की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको इधर और इसको इधर भेजते हैं, तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ गया, Q बराबर W अपॉन V आ गया। Q आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, आवेश, W कार्य हो जाएगा, और ये तो बस रखो, 20 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2, और इसकी आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो 2 कूलाम कहां दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। समझ आया, तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स देखो F होता है, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। ये मास को रिप्रेजेंट करता है, मास मतलब द्रव्यमान, और ये आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट आपको पूछी है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको निर्वात में प्रकाश की गति बताना। अच्छा, निर्वात या वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे हवा नहीं होती है, जहां पे बिल्कुल भी एयर नहीं होती है, उसको वैक्यूम बोला जाता है। तो इसको ना C से रिप्रेजेंट करते हैं प्रकाश की गति को, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको रीड करो और जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आएगा।
हाँ भाई, क्या पढ़ा, क्वेश्चन क्या था, हमसे पूछा है कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है, इनमें से कोई एक ऐसा है। विद्युत चुंबकीय प्रकार मतलब क्या है, जिसमें विद्युत का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, यूवी रे। आपको पता होता है इन सब में आपकी जो होती है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, लेकिन आपकी साउंड वेव एक ऐसी है जिनमें इसका कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति का मूलभूत बल कौन सा नहीं है, बताओ भाई, ऐसा कौन सा है जो आपके प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिकली लग रहा है, किसी को कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जो ऑटोमेटिकली नहीं होकर के कुछ, ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा होगा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय या फिर केंद्र पसारक, बताइए भाई। सेंट्रीफ्यूगल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा या ग्रेविटी होगा, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा आएगा, बता दूं मैं, चलो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर ये तो सारे ऑटोमेटिक, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे कोई एक लड़का, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसने क्या किया, हाथ में एक डोरी ली और इससे पत्थर को इसने यहाँ पे रख दिया, अभी इस पत्थर को गोल 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 क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो इस वजह से इस पत्थर से इस सेंटर में लगने वाला जो फोर्स होगा ना उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और ये सब जगह पे डायरेक्शन पे इक्वल लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ दीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से सदिश राशि कौन सी होती है, बताइए। तो आपको पता हो तो राशियां दो होती है, एक होती है स्केलर जिसको हम कहते हैं अदिश, और एक आपकी होती है वेक्टर जिसको हम कहते हैं सदिश, ठीक है। स्केलर कौन सी होती है, जिसका खाली एक वैल्यू होती है, उसकी कोई दिशा विशा कुछ नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होगी, दिशा भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, वैल्यू भी होगा, तो इनमें से एक ही मुझे लग रही है, मास टाइम ये कुछ नहीं है, वेलोसिटी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, इसकी वैल्यू भी होती है और इसकी दिशा भी होती है। नेक्स्ट, which law of motion states that for every action there is an equal and opposite side of reaction। अब आपको पता हो तो आपने ना गति के नियम पढ़े होंगे मोशन के, तो न्यूटन वाले, तो फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरा नियम ऐसा है, तीसरा नियम आपका ये कहता है आप जो भी काम करते हो, जितना एक्शन आप जो भी करोगे उसका उतना का उतना क्या होता है, रिएक्शन भी होता है। चाहे नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में देख लेना, हम झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, कोई एक्शन देता है तभी तो उसका रिएक्शन आता है ना, तो भाई, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, थर्ड लॉ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, अब ये तो डायरेक्ट याद करना है, शक्ति की जो यूनिट है वो कौन है आपकी, वाट इज इट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर 2। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट वाला है, अब इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वाटर का केमिकल फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, H2O, ऑप्शन नंबर 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं, एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, तो एल्कली मेटल्स मैं यहां पे लिखा रही हूं, आप लोग देख लेना। एल्कली मतलब जिनको हम क्षारीय धातु कहते हैं, तो ये होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो आपको कौन सा दिख रहा है, मुझे लिथियम दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, कल और हमारी ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आज बस इतना ही, थैंक यू।